ताम्र प्रणत मौलिमणिं रमाणा उद्युतकन्दलितबाबलमोहितानम् जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी के। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। अहिंसा परमो धर्म की। आरिका संघ की जय। कल वाले काव्य का उच्चारण कर लेंगे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविस्तुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाद भूर्ते गुणे भूर्विभवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य ईनात्मसमं करोति। बहुत अच्छा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतिनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तमवेष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो तनुनेन किं वा। भूत्याश्रितं यहि नात्यं सममं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं यः इह नात्मसमं करोति। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं नैह नाथस्ममं करोमि। शानदार। भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणेन भुवि भूषण मस्तुवन्ति तुल्या भवन्ति भवनो ननु तेन किं वा। भक्त्याश्रितः हैवमं नात्मं समं करोति। 11 नंबर का। दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन्त भवन्त मनिमेष मनिमेष विलोकनीयम्। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम्। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। नान्यत्र तोषमुपयाति नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु जनस्य चक्षु। नान्यत्र
नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धो पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत क्षारं जलं जले रसितुं का इच्छेत। पढ़िए बुरा काव्य एक साथ। देखिए, भक्ति काव्य की श्रृंखला में एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक एक काव्य में आचार्य महाराज नई नई बात कह रहे हैं, दोबारा दोहराई नहीं गई। रितेश भैया, कोई भी बात दोहराई नहीं गई। जो एक बार कहेंगे वो दोबारा नहीं कहेंगे, नई बात हर काव्य में। इस काव्य में आचार्य महाराज एक अलौकिक श्रद्धा की बात कर रहे हैं, एक अलौकिक श्रद्धा की बात कर रहे हैं। कल जब हमने देखा था तो कहा था कि हे भगवान, जो आपके वास्तविक गुणों की स्तुति करते हैं, जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, जिन्हें आपके वास्तविक गुण दिखने लगते हैं। एक बात आप देखना, जब हमें किसी के गुण दिखेंगे ही नहीं तो हम उनकी स्तुति क्या करेंगे? हाँ, एक सम्राट था, उसके नगर में भगवान महावीर का आगमन हुआ। मंत्री ने कहा, सम्राट, महावीर हमारे नगर में आ रहे हैं, आपको स्वागत के लिए चलना चाहिए। सम्राट बोला, हम इतने बड़े सम्राट, और वो तो जंगलों में घूमने वाला एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पास रहने और खाने का भी ठिकाना नहीं है। हमारी इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा वैभव, हम उनके स्वागत के लिए क्यों जाएं? हम उनके स्वागत के लिए क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे। मंत्री ने कहा, सम्राट, आप अगर महावीर के स्वागत के लिए नहीं जाएंगे तो आप ये मेरा मंत्री पद से इस्तीफा लिख करके तुरंत हाथ में पकड़ा दिया। सम्राट को लगा कि यार छोटी सी बात में
इतना बड़ा मंत्री पद के लिए लोग तरसते हैं। छोटी सी बात, मैं महावीर के स्वागत के लिए जाऊंगा और मंत्री पद का इसने तो रिजाइन लिख करके और त्याग पत्र दे दिया, हाथ में सम्राट को तुरंत पकड़ा दिया। अब जो होनहार मंत्री होता है, मंत्री के ऊपर पूरा शासन चलता है, तो उसको इस तरह से इतनी जल्दी अलग भी नहीं किया जा सकता। सम्राट बोला कि मंत्री जी आखिर बात क्या है, इतनी सी बात, मेरा अपराध क्या है कि तुमने ये त्याग पत्र दे दिया है मंत्री पद से। मंत्री पद के लिए तो लोग कितने पीछे पड़े रहते हैं। मंत्री ने कहा सम्राट, जब तक मैं मंत्री पद पर हूं तब तक मैं आपका सेवक हूं, और जब मैं आपका सेवक हूं तो मैं आपकी गलतियां नहीं बता सकता। आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लें, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपके क्या अपराध हैं। सम्राट ने कहा मंत्री, त्याग पत्र के विषय में तो बाद में विचार किया जाएगा, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, आप बताओ आखिर बात क्या है, मेरा क्या अपराध है। मंत्री ने कहा सम्राट, जिस महावीर की बात आप कर रहे हैं, जितना वैभव आपके पास है ना, इससे करोड़ों गुना वैभव महावीर के पास था, करोड़ों गुना वैभव। बोले महावीर का जब जन्म हुआ था, उनके 15 महीने पहले से सिद्धार्थ के आंगन में रत्नों की वर्षा होती थी देवों के द्वारा। महावीर की माता की सेवा करने के लिए स्वर्गों से अप्सराएं आती थीं। महावीर का जन्म कल्याणक मनाने के लिए स्वयं सौधर्मेंद्र चतुर्निकाय के देवों के साथ में पांडुक शिला पर ले जा करके अभिषेक किया। महावीर ने कभी इस पृथ्वी का अन्न पानी नहीं खाया, स्वर्गों से उनका भोजन आता था। महावीर ने कभी अपनी माता का दूध नहीं पिया, उनके अंगूठे में अमृत की व्यवस्था इंद्र करके जाता है। महावीर ने कभी अपने पिता के घर के वस्त्राभूषण नहीं पहने। इतना वैभव महावीर के पास था। समुद्रांत पृथ्वी के स्वामी थे महावीर। हर व्यक्ति उनको प्रणाम करता था जब वे राज्य शासन में थे। आपका क्या वैभव है, इतना वैभव था महावीर के पास। वैभव किसी के पास कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, सम्राट ये उसका अपराध नहीं है, ये तो पुण्य है अपना अपना, किसी का ज़्यादा किसी का पुण्य। लेकिन आपका अपराध ये है कि महावीर के पास इतना सारा वैभव होने के बाद में भी महावीर को अपने वैभव का अहंकार नहीं था। वैभव अपराध नहीं, ध्यान से सुनना, वैभव और वैभव के अहंकार दोनों को अलग अलग कर दो। वैभव अपराध नहीं, जितना चाहे वैभव हो जाए, चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के स्वामी हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी कोई दुर्गति नहीं होगी। वो 6 खंड का राज्य करके भी मोक्ष को जा रहा है चक्रवर्ती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैभव अपराध नहीं, शांति कुंतु अरयनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे, वैभव अपराध नहीं। वैभव का
अहंकार अपराध है। अहंकार आ जाता है, वहां से अपराध शुरू हो जाता है। अहंकार आ जाता है, वहां से पतन के रास्ते खुल जाते हैं। वैभव तो राम के पास भी था, रावण के पास भी था। वैभव तो कृष्ण के पास भी था, कंस के पास भी था। लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ दुर्गति है। वैभव का अहंकार मतलब पापानुबंधी पुण्य। वैभव का अहंकार मतलब पापानुबंधी पुण्य, पाप का बंद करा रहा है ये वैभव आपका। बोला सम्राट, वैभव पाप नहीं, वैभव का अहंकार जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो अकड़ भरी हुई है, ये आपके पतन का कारण है, ये पाप का कारण है। रावण को अहंकार था, राम लक्ष्मण ने चोट कर दिया। रावण के पहले भी एक इंद्र नाम का सम्राट हुआ, वो अपने आप को सौधर्मेंद्र समझता था। अपनी महारानी का नाम शची रखा हुआ था, पूरा ऐसे अपने खजांची का नाम कुबेर रखे हुए था बड़ा। रावण ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया था। बोलो सम्राट, ये जो संपत्ति का अहंकार है ना, जो महावीर के सामने आपको झुकने नहीं दे रहा है, जो आपको मंदिर नहीं आने देता, जो आपको गुरु के चरणों में नहीं झुकने देता, वो संपत्ति का अहंकार सम्राट अपराध है। और वो अहंकार आपके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। संपत्ति का अहंकार, मैं इतना वैभवशाली, किसी ने अगर इतनी सी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बस उसको फट सीधे सूली पे चढ़ा दो। मेरा सम्राट, महावीर ने कभी भी अपने वैभव का अहंकार नहीं किया। आपको इतना अहंकार। फिर कहा, सम्राट, इतना सारा वैभव होने के बाद में भी महावीर को अपने वैभव में आसक्ति नहीं थी, चिपके नहीं थे, और सारे वैभव को छोड़ करके नग्न दिगंबर साधु हो गए महावीर। आप उस वैभव से चिपके हुए हो, आपको उस वैभव के प्रति आसक्ति है, ये आपका दूसरा अपराध है। तीसरी बात, बोला सम्राट, महावीर ने जिस संपदा को पाया है, महावीर ने जिस आत्म वैभव को पाया है, महावीर ने जिस रत्नत्रय धर्म को पाया है, महावीर ने जिस तीर्थंकर को पद को पाया है, एक जन्म तो क्या, तुम 100 जन्म में भी पालो, 1000 जन्मों, लाखों और करोड़ों जन्मों बाद भी अगर आपको महावीर जैसा पद मिल जाए तो वो भी आपका सौभाग्य है। महावीर के पास जो है और महावीर जिसको पाने वाले हैं, उनकी जो योग्यता है वो 100 जन्मों में भी तुम नहीं पा सकते। ठीक है, ये भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन अंतिम बात सम्राट आपसे कहना चाहता हूं, महावीर का वैभव तो बहुत 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 दूर की बात है। सम्राट, अभी तो आपके पास वे 2 आँखें भी नहीं हैं जिन आँखों से तुम महावीर के वैभव को देख सको। और बोला सम्राट, जो आँखें महावीर के वैभव को नहीं देख सकती, पत्थर की हैं भी आँखें, और पत्थरों को ही देखती हैं।
पत्थर की है वे आंखें, पत्थरों को ही देखती हैं, और जो महावीर के वैभव को नहीं देख सकता वो अंधा है। मैं ऐसे अंधे के शासन में महामंत्री पद का कार्य नहीं करना चाहता। भव्यात्मा, आप लोग भगवान का दर्शन तो कर लेते हो, है ना? मूर्ति का दर्शन कर लेते हो। क्या कभी मूर्तिमान का दर्शन होता है? पाषाण का दर्शन कर लेते हो? क्या कभी पारसनाथ को देख पाए हो? कोशिश करो, पारसनाथ को देखने की कोशिश करो, मूर्तिमान को देखने को कोशिश करो। 10वें काव्य में यही कहा था, भूतेर गुणेर भुवि भवन्तम अभिष्टवंता। हे भगवान, जो आपके वास्तविक गुणों की स्तुति करता है, तुल्या भवन्ति, आपके जैसा हो जाए। तो हे भगवान, जो आपके आत्मा के अनंत गुणों को जानता है, जानने लगता है, और अपने भी अनंत गुणों को जानने लगता है, वह अपने गुणों को पाने के लिए आपकी आराधना करने लगता है, और वह आपके तुल्य। अब अगले काव्य में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, संसार में बिना पलक झपकाए हुए देखने के योग्य अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम, आपको दृष्ट्वा देख करके, भवन्तम दृष्ट्वा, आपको देख करके, अर्थ पकड़ना, भवन्तम यानी आपको, दृष्ट्वा देख करके, आपको देख करके। कैसे हैं आप? बिना पलक झपकाए। सौधर्मेंद्र जो होता है ना, पलक नहीं झपकाता, ऐसे एकदम देखता है भगवान को, 2 नेत्रों से नहीं। कितने नेत्रों से देखता है? 1000 नेत्र बना करके देखता है भगवान को, बिना पलक झपकाए देखता है। कैसा रूप है भगवान का! अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य, भवन्तम दृष्ट्वा, आपको देख करके, न अन्यत्र, तोड़ देंगे नान्यत्र को, न अन्यत्र, अन्य कहीं पर भी, तोषम उपयाति न, संतोष को प्राप्त नहीं होते, जनस्य चक्षु, लोगों के नेत्र, संसारी प्राणी के नेत्र आपको देखकर अब कहीं दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण दिया, पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधो, जिस व्यक्ति ने शशिकर दुधि, चंद्रमा की कांति के समान, दुग्ध सिंधो, क्षीर सागर का जल पी रखा है, क्षारम जलम जल निधे रस तुम का इच्छेद, क्या अब वह लवण समुद्र के खारे जल को पीने की इच्छा करेगा? नहीं। कहा है भगवान, संसार में जितने भी लोग हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, जिनके आशीर्वाद और श्राप देते हैं, राग द्वेष करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप अनंत गुणों से मंडित वीतराग मुद्रा को धारण किए हुए हैं। आपके इस वीतराग रूप को देख करके जो शांति का एहसास होता है, उस शांति का एहसास दुनिया में कहीं नहीं होता। जिसको देखते हैं वही खारे समुद्र जैसा दिखता है, और आप क्षीर सागर के
मीठे जल की तरह हैं। आपको देखने के बाद अब किसी और को देखने का मन नहीं होता। आपके चरणों में ही शांति मिलती है, आपके चरणों में ही सुकून मिलता है। आपको देकर के मन आनंदित तो आह्लादित होता है। अब मैं आपके अलावा किसी दूसरे को देखने की आकांक्षा नहीं करता हूँ। आप ही एकमात्र मेरे देवता हैं, परमात्मा हैं। मुझे सारा संसार खारा लगता है और आप ही मीठे क्षीर सागर के समुद्र जैसे लगते हो। तो इस प्रकार से इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने स्तुति करते हुए भगवान की विशेषता बताई है कि भगवान अब मैं आप में ही संतुष्ट होता हूँ। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।